आप निगदू मंडल प्रवास पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे आज आपने कार्यकारिणी की और शक्ति केंद्र प्रमुख की जो आज एक बैठक ली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ निगदू मंडल में हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष राजपाल जी के नेतृत्व में बैठक की है और सभी कार्यकर्ताओं से जो संगठनात्मक विषय को लेकर एक मंडल में प्रवास चल रहे हैं और उसमें यही होता है कि अपने जो मंडल के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और मंडल के पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करके संगठनात्मक हर बूथ पर हमारा बूथ पर कार्यकर्ता हो और वहाँ मजबूती आए, हमारे पन्ना प्रमुख ठीक तरीके से बने, DLA 2 हमारा ठीक हो, इस बारे में सभी से विस्तार से चर्चा की गई। और संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और संगठन के ही माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य करती है। जो भी कार्य ऊपर से आते हैं हमारे, उनको अपने कार्यकर्ताओं तक बताने का हमारे इन मंडलों की बैठकों में ही तय होता है और हम ये बताते भी हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विपक्षी पार्टियां अनेक विषय लेकर बीच में आती हैं, लोगों को उनको झूठ बकाने का काम करती हैं, चाहे वो वोट चोरी का मामला था, उसको आपने देखा कि वो इन्होंने बड़ा फैलाया और लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, अब लोगों हमारे कार्यकर्ताओं ने सच्चाई को बताया कि कोई वोट चोरी नहीं हुई और जमीनी हकीकत ये थी कि कांग्रेस कहीं नहीं थी जमीन पे, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह बनती है, चाहे वो बिहार में बनी। बिहार में आपने देखा जो वोट चोरी का मुद्दा ये लेके आए थे, उसका उल्टा ही असर इनके ऊपर पड़ा है। वहां पर अब ये इतनी सीटें इनकी आई है कि एक गाड़ी में बैठ के आराम से चल सकते हैं। तो अब ये दूसरा विषय लेके आए हैं कि जो मनरेगा का नाम बदला है, उसके विषय पर भी ये चर्चा कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो ये मनरेगा है, अब उसका नाम जी राम जी किया गया है। वो एक तो अच्छा है कि अपने भगवान का नाम हम लेंगे और दूसरा जो पहले 100 दिन की गारंटी मिलती थी रोजगार की, वो 125 दिन की मिला करेगी अब। और एक किसानों के लिए और आम मजदूर के लिए भी ये फायदा हो गया कि जब किसान की फसल आती है तो पहले क्या हुआ करता था, इसमें किसान की जब फसल आती थी तो मनरेगा में भी काम जो चलते रहते थे, लेकिन इसको बदलने का उसमें ये कर दिया है कि जब किसान की फसल आए तो मजदूर वहां पर भी अपने किसान के खेत में भी काम कर सके और उसको वहां भी रोजी रोटी अच्छी तरीके से, वो चाहे अपने 1 साल का अनाज भी वहां पे आसानी से कर सकता है, वो खेत में मजदूरी कर सके। तो ये प्रयास किया गया। कई बदलाव इसमें जब से मनरेगा चालू हुई है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में भी था, उस टाइम भी बदलाव किए गए थे, अब बदलाव किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को इसका मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और यही प्रयास कर रही है कि जो आम व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए उसके खाते में सीधे पैसे चले जाएं। यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। मन की बात को लेकर के भी करनाल जिला हर बार प्रथम आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे मंडल अध्यक्षों का और हमारे सभी शक्ति केंद्रों का, सभी बूथ अध्यक्षों का और सभी हमारे जो बूथों पर कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतनी मेहनत और लगन से, हम सब कार्यकर्ता एक समान है, दायित्व सबके अलग अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि सभी कार्यकर्ता एक समान काम करते हैं। हम एक परिवार की तरह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करनाल जिले को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत होगा कि हम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, हम कांग्रेस मुक्त करनाल करेंगे और कांग्रेस मुक्त अपने हर बूथ को करके दिखाएंगे। जो अभी आज आपने चर्चा की है, इसमें विशेष बात क्या रही है? विशेष बात यही रही कि एक तो हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है और दूसरा यही विशेष बात रही कि संगठन के जितने भी काम आते हैं वो निरंतर नीचे जमीन तक चलते रहे। जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, उनको नीचे हम, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना का हो, चाहे किसी प्रकार की भी योजना जो होती है, वो नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। अपने कार्यकर्ताओं से हर महीने ये हमारी बैठकें चलती रहती है और यही प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं को रहता है कि वो अपने बूथ पर जाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।